स्टूडेंट्स वेलकम टू योर इंग्लिश चैनल योर इंग्लिश गाइड। प्यारे बच्चों, आप सभी का, व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर्स का आपके अपने चैनल योर इंग्लिश गाइड पर एक बार फिर बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास 10 इंग्लिश कोर्स प्रो सेक्शन। यहाँ पर हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 का, जिसका नाम है दिगंगा। दिगंगा के बारे में बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। स्टे ट्यून टू माय चैनल, बने रहिए मेरे साथ में और मेरी वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें ताकि आप जो और लोग हैं स्टूडेंट्स हैं इसका लाभ ले सकें और मैं आपको और बेटर सर्व कर सकूं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द लेसन नंबर 3, द गंगा। But before moving to the main summary of the lesson, let me tell you something about the writer of this beautiful chapter. And the writer of this beautiful chapter is none other than mostly very largely talked person and the first Prime Minister of India, Mr. Jawaharlal Nehru. ये दो प्यारे छात्रों, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो पाठ हम बात करने जा रहे हैं दिगंगा, उसके लेखक जो हैं वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक और राजनीतिक फ्रीडम फाइटर श्री जवाहरलाल नेहरू हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने गंगा के अटैचमेंट के बारे में बताया है और एक्चुअली ये जो है, ये जो पार्ट है, बेसिकली दिस इज ए पार्ट ऑफ हिज विल विच ही रॉट इन 1954 इन दिल्ली। ये जो पार्ट है असल में उनकी वसीयत का एक छोटा सा हिस्सा है जो उन्होंने दिल्ली में 1954 में लिखी थी बिफोर 10 years of his death. He died in 1964. So let's start with one by one topic passage wise summary of the lesson. The lesson begins with the Thanksgiving note of Jawaharlal Nehru. यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपने मित्रों, दोस्तों को और साथ में काम करने वाले लोगों को बड़े दिल से और बहुत बड़ा धन्यवाद कहते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय लोगों से, भारत के हर सेक्शन से, हर समाज के हर वर्ग से उनको असीमित प्यार मिला है और इतना प्यार मिला है कि उसके एक छोटा सा हिस्सा भी वो लोगों को वापस नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों को भी धन्यवाद दिया है जिनमें उन्होंने आभार व्यक्त किया है कि वो अच्छे बुरे समय में उनको थिक एंड थिन में उन्होंने वो साथ खड़े रहे और उनका साथ के कारण ही आज वो सफल हो पाए हैं। उसके बाद में वो बात करते हैं अपनी वसीयत के बारे में कि अगर उनकी मृत्यु जो है अगर बाहर विदेश में हो जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ही वाज अ इंटरनेशनल पॉलिटिकल लीडर, उनका आना जाना जो है विदेशों में भी लगा रहता था। तो उन्होंने उसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये कुछ बिंदु उन्होंने अपने वसीयत में कहे हैं, उनको ध्यान से सुने। एग्जाम्स में कई बार ये आता है। एंड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर, सबसे पहले जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि इफ ही डाइज इन ए फॉरेन कंट्री हिज बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर। उन्होंने ये कहा कि भाई अगर उनका देहांत, अगर उनकी मृत्यु विदेश में कहीं हो जाती है तो उनके शरीर को अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाए। एंड हिज एशेस शुड बी ब्रॉट टू इंडिया इन एन एरोप्लेन, और उनका जो राख है वो भारत में ले आई जाए। नेक्स्ट ही सेज दैट नो पार्ट ऑफ हिज एशेस शुड बी प्रिजर्व्ड, कि आगे वो कहते हैं कि उनकी राख का कोई भी हिस्सा सुरक्षित न रखा जाए। जैसे अक्सर ये परंपरा रही है सभी विश्व के लगभग सभी देशों में कि जो महान लोग होते हैं उनके यादगार के रूप में कोई ना कोई चीजें उनकी रख ली जाती है। जैसे महात्मा बुद्ध की उनके अस्थि शेष रखे जाते हैं जो स्तूपों में पाए जाते हैं। मिस्र में आपने सुना होगा कि ममीज में लगा के रख दिया जाता था, राजा को मसालों में लगा करके, वो आज भी हजारों साल भी वो एज इट इज उनकी बॉडीज मिलती हैं मसाले से लगी हुई। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि भाई मेरी बॉडी का कोई भी हिस्सा बजाकर न रखा जाए। नेक्स्ट ही सेज दैट अ हैंडफुल ऑफ एशेस शुड बी थ्रोन इनटू द रिवर गंगा। उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी भर जो राख है वो गंगा नदी में फेंक दी जाए। फिर नेक्स्ट देन ही सेज दैट मेजर पोर्शन ऑफ एसेस शुड बी टेकन इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन एंड स्कैटर्ड ऑल ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने कहा कि जो उनकी राख का जो प्रमुख भाग है वो एक हवाई जहाज में ऊपर अंतरिक्ष में ले जाया जाए और भारत के खेतों में उसको बिखेर दिया जाए, जहां पर भारतीय किसान जो है मेहनत कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं। वो ही चाहते थे कि वो मृत्यु के बाद भी इस भारत भूमि का एक अभिन्न अंग बन जाए। He wanted to be an indistinguishable part of Indian soil even after his death. Now Jawaharlal Nehru ji explains his relationship with Ganga. उन्होंने relationship with the river Ganga and his reason behind why he wanted to throw a handful of us into the
रिवर। यहाँ पर आगे चल करके नेहरू जी बताने का प्रयास करते हैं कि उनके जो गंगा जी के साथ में जो उनका विशेष लगाव है वो क्यों है, और उन्होंने ये क्यों कहा कि एक मुट्ठी भर राख भर करके उन गंगा नदी में फेंक दी जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ बिकॉज ही वॉज बोर्न इन इलाहाबाद। यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि उनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था, एंड दिस इज द कन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, और यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। यहाँ पर जन्म लेने के साथ में उनका जो बचपन है यहीं पर बीता, और वो धीरे धीरे यहाँ पर बड़े हुए, तो उनका जो अटैचमेंट था, उनका जो लगाव था वो भी गंगा नदी के साथ में बढ़ता गया। देन ही सेज कि ये जो है आई हैव नो रीजन बिहाइंड थ्रोइंग अ हैंडफुल ऑफ एसेस इनटू द रिवर गंगा। वो कहते हैं कि गंगा नदी में मैं जो चाहता हूँ कि मेरी राख फेंकी जाए, इसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है। वो दूसरा रीजन बताते हैं, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताने देना चाहता हूँ। वो चाहते हैं कि मृत्यु के बाद जब वो गंगा नदी समुद्र में मिलती है तो वो समुद्र जो है भारत भूमि का जो चरण है वो धो रहा है, इसीलिए वो मृत्यु के बाद भी अपना उसी सेवा को करते रहना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नेहरू जी एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ गंगा इन डिफरेंट सीजन्स। यहाँ पर जो है आगे चल करके नेहरू जी गंगा नदी के जो सुंदरता है, खूबसूरती है, अलग अलग सीजन्स में उनका बड़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि गंगा नदी जो है वो अलग अलग सीजन्स में बहुत सुंदर दिखाई देती है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि दिस इज ब्यूटीफुल एंड ग्लूमी एंड मिस्टीरियस इन द इवनिंग। ये जो यहाँ पर जो इट इज गॉड पावर ऑफ सी ड्यूरिंग द मानसून and it becomes a very beautiful narrow line during the winter। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में जो है गंगा के पास एक विनाशक शक्ति आ जाती है, बड़ी विशाल हो जाती है, इसमें बाढ़ आ जाती है, जो भी इसके सामने आता है उसको वो नष्ट कर देती है, इतनी पावरफुल ये हो जाती है। सर्दियों में एक बड़ी ही ग्रेसफुल स्ट्रीम में चेंज हो जाती है। और ये जो है इस तरह से इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जो गंगा नदी है वो उनको हिमालय पर्वत की जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं उनकी याद दिलाती हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उसमें जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बांधे हुई हैं। तो यहाँ पर नेहरू जी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमें अपने इतिहास से पूर्ण रूप से नहीं काटना चाहिए, लेकिन हाँ इसी बात को जो है वो एक और चीज कहते हुए सिद्ध करते हैं कि इतिहास में और समाज में चलते चलते जो है बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है समाज में, जो बुराइयां, हमें उन लोगों को उन बुराइयों से अपने आप को अलग कर लेना है। तो इस तरह से ये जो है हम लोग अपने आप को एक लिंक के रूप में पेश कर सकते हैं, जो प्राचीन काल से वर्तमान में आ रहा और भविष्य में आएगा। In this way, he describes very beautifully his attachment with the Ganga and his reason behind why he wanted to throw a handful of ashes into the river Ganga। यहाँ पर ये बताते हुए कहते हैं, उन्होंने यहाँ डेट लिखी है, when he wrote this piece of will before death of 10 years of his death। So I hope you enjoyed the video। प्यारे छात्रों, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और आपने वीडियो अंत तक देखी होगी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। See you soon in a very new video on a very hot topic of English। Thank you।